मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। महिंद्रा धान की नई प्रजाति गौरव की तरफ से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। फतेहपुर चौरासी विकास खंड के दोस्तपुर गांव में महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड की तरफ से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई दर्जन किसानों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। गोष्ठी में महिंद्रा कंपनी से आए हुए कर्मचारी आनंद कुमार मौर्य, अनुप श्रीवास्तव व डीलर विवेक पांडे ने महिंद्रा के उत्कृष्ट धान उत्पादन के बारे में बताया। इस विषय में किसान दिनेश सिंह ने बताया कि महिंद्रा गौरव धान की फसल बुआई मैंने की और मुझे इसमें अच्छा उत्पादन होता हुआ दिख रहा है, इसलिए किसानों को महिंद्रा गौरव धान लगाने की सलाह भी दे रहा हूँ। हाँ, महिंद्रा की हाइब्रिड को 4 धान की किस्म अच्छी पैदावार देती है। यह किस्म 130 से 145 दिनों में पक जाती है और इससे प्रति हेक्टेयर 7.34 टन उत्पादन लिया जा सकता है। यह किस्म तमिलनाडु, गुजरात, उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के लिए अनुशंसित है। ललित सिंह की रिपोर्ट। इस समय हम जनपद उन्नाव के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के दोस्तपुर सिवली गांव में मौजूद हैं, जहां पर कुछ लोग निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं। आरपीएस समाचार इन निरीक्षण करने वाले व्यक्तियों से जानना चाहेंगे कि किस संदर्भ में किस चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारे सारे किसान भाई हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम आनंद कुमार मौर्य है और मैं महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का क्षेत्रीय प्रतिनिधि हूँ। आज हम लोग यहाँ पे एक फसल प्रदर्शन कार्यक्रम किए हैं, जहाँ पे हमारा एक गौरव के नाम से एक संभा सेगमेंट का वैरायटी धान का वैरायटी आया है और फसल एकदम से पक्के तैयार है, बगल में पड़ोस में लगा हुआ है और एकदम से तैयार है। अभी उसको सभी किसान भाइयों को, अपने गांव के किसान भाइयों को इकट्ठा करके हम लोगों का यहाँ पे दिखाने का एक मतलब था कि जब हमारे किसान भाई इस वैरायटी को देखेंगे तो अगली बार अगर उनको लगेगा कि नहीं ये वैरायटी हम लोगों को बेनिफिट दे सकती है तो वो इसको अगली बार अपने खेतों में लगाएंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे एकत्रित करने का जो है मुख्य उद्देश्य यही है। और अभी हमारे साथ में जो हमारे किसान भाई हैं साथ में खड़े हैं, तो आप थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे और कौन सी वैरायटी लगाए हैं, तो ये थोड़ा सा बताइए और क्या अनुभव किए हैं वैरायटी लगा के। हाँ, हम दिनेश सिंह हैं जी। दोस्तपुर सिवली गांव हमारा है जी। और ये गौरव धान हमने आपकी पहली बार लगाया है। महिंद्रा का ये गौरव धान पहली बार लगाया हमने, चूँकि जहाँ से खरीदा था वहाँ इसकी बाली हमने देखी थी। तो बाली देख के हमने कहा इसी को लगाएंगे और इसका पूरा हमने वो बायोडाटा देखा पिछला। ये बताइए कि आपने जो लगाया इसमें मतलब बीघे के हिसाब से कितनी लागत लगी तक? लागत तो हमने बहुत कम लगाई है इसमें। लगभग कितनी है, कुछ अंदाजा बताए जिससे और लोगों को ये जानकारी मैसेज जाए कि लगभग कितनी लागत है। और लगभग इसमें 1.5 बीघे में 1 बोरी DAP पड़ी है। कीमत लगभग बताएं। अच्छा, कीमत बता दें। हाँ, तो कीमत ये मान लो 15, 20, 35, कुल कीमत लगभग 5,000 रुपये। मतलब 5,000 रुपये कीमत। और जो धान लगभग कितने कीमत का उसमें लगाया? धान भी तो लगाया होगा। हाँ, इसमें बीज, चूँकि बीज ये सस्ता मिलता है ना। हाँ, तो बीज ये सस्ता मिला था, 120 रुपये किलो शायद था। अच्छा। हाँ, और मतलब लगभग 5,000 कुल मिला के मान 6,000 मान लो बीज सही सब। हाँ, क्योंकि पानी कम देने पड़े हैं। ठीक। भाई साहब, आप क्या बताना चाहेंगे इस संदर्भ में? हम ये बताना चाहेंगे, हमारे जो किसान भाई हैं दिनेश सिंह जी, इन्होंने महिंद्रा धान लगाया था, इनको हमने बताया भी था। तो बाली देख करके इनको ज़्यादा पसंद आया, कहने लगे हम यही लगाएंगे। फिर इन्होंने ये बाली देख करके लगाया और फिर इनको हमने बताया था कि इसमें पानी भी कम लगेंगे। तो हम इसीलिए आज यहाँ पर सब लोगों को एकत्रित करके यहाँ पर खड़े हुए हैं कि दिखाना चाहते हैं कि जो हमने बताया था वो बात सच है कि नहीं। हमारी करनी और कथनी में अंतर तो नहीं है। इसलिए हमने जो है इनके इसीलिए फसल प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर किसान भाइयों को एकत्रित किया कि कम से कम देखिए और इनकी जुबानी से, हमारे जो जिन्होंने लगाया है उन्हीं की जुबानी से हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि चाचा हमने जो लगाया था उसमें कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं, जो हमने कहा था वो सही है कि नहीं, बताइए दिनेश चाचा। नहीं, वैसे है, बिल्कुल वैसी बाली बाली है, वैसी ही बाली दाने है, उसी तरीके दाना भी उसी प्रकार का है और पानी भी कम लिया। पानी भी कम लिया। 2 पानी कम लिए। 2 ही पानी हमने दिए कुल। 2 पानी लिए हैं। अब आपको कोई डाउट तो नहीं है? बढ़िया है। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा। ये बताइए भाई साहब कि जो ये धान की फसल हम देख रहे हैं ये गिर चुकी है, पकने के बाद गिरने से किस तरह का नुकसान तो नहीं है या फायदा क्या है? कुछ जैसे कि किसान लोग इस बात पर जानेंगे कि गिरने से क्या होता है। एक्चुअल में है क्या कि यदि फसल पकने के बाद में
खेत सूखा हो जा रहा है और पौधे कमजोर हो जा रहे हैं तो गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि फसल हरे में गिरती है तो नुकसान होता है। मतलब पकने के बाद में अगर धान की पकने फसल के गिरती है बाद तो में अगर फसल गिरता है तो इसका मतलब कि उसमें बालियां बड़ी होती हैं, वजन अच्छा हो जाता है और पौधे कमजोर हो जाते हैं, तो वो गिरने का नौबत आता है। इससे कोई पैदावार पे फर्क नहीं पड़ता। पैदावार पे फर्क नहीं। फर्क वैसे नहीं एक बीघा में लगभग औसतन कितना धान निकलना चाहिए? ये अगर आप ये वैरायटी लगा रहे हैं, कोई किसान भाई गौरव के नाम से जो हमारा शांभा धान लगा रहे हैं, तो औसतन उपज जो एकड़ का है इसमें 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ जो है मिलता है। और ये इसकी जो दाने हैं महीन है, सांभा है, तो इस वजह से इसका रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, मोटे दानों से काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इसलिए जो है इसमें किसान भाइयों को जो है बेनिफिट अच्छा मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये हम जानना चाहेंगे कि ये किस किस क्षेत्रों में ये धान की उपज अधिक मात्रा में हो सकती है? ये जो क्षेत्र पानी वाले हैं, जहाँ पे पानी लगता है, और जो नहर से संबंधित क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी होती है, तो उन क्षेत्रों में ये वैरायटी ज़्यादा सफल होती है। अभी जब ऊंचे वाले क्षेत्र में आएंगे जहाँ पानी की असुविधा है, तो ऐसे क्षेत्रों में उतना बेनिफिट इसका नहीं होता है। तो हम यही बताना चाहेंगे कि जो क्षेत्र पानी की सुविधा से भरपूर है उस क्षेत्रों में जो है ये धान लगाना काफ़ी अच्छा है। ये हमारे कंपनी का गौरव का जो है पैकेट और ये वैरायटी का पूरा वो दिया गया है, 130 से 35 दिन में ये तैयार हो जाता है। काफ़ी ही संतुष्ट हो जाते हैं जो भी किसान लगाते हैं, क्योंकि इसकी बाली काफ़ी लंबी होती है और लंबी होने के साथ गुच्छेदार होती है, दानों की संख्या काफ़ी अच्छे पाए जाते हैं, तो इस वजह से हमें उत्पादन अच्छा मिलता है। कोई रोग कीट कोई विशेष प्रकार की समस्या इस वैरायटी में नहीं आती है। तो हम सभी किसान भाइयों से गुजारिश करेंगे, यदि आपके पास पानी की सुविधा अच्छी है तो आप महीन धान सांभा की अगर खेती करना चाह रहे हैं तो आप गौरव धान एक बार जरूर लगाएं। ये जनपद उन्नाव में लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने अब तक इसका यूज किया, क्या ऐसी कोई जानकारी? अभी उन्नाव जनपद में तो अभी 5% 6% के आसपास हैं। हम लोगों ने पिछले साल ही इस वैरायटी का यहाँ पे शुरुआत किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में हमारा अच्छे मात्रा में बिक रहा है, तो यहाँ पे इस बार अभी फर्स्ट चक्कर में लगा है, तो अभी शुरुआत हो रहा है। हम लोग किसानों से मिल रहे हैं कि कितना उनको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अभी शुरुआती तौर पे है। ये बताएं कि आप जनपद से या स्टेट लेवल से यहाँ पर आए हुए हैं? नहीं, हम जनपद लेवल से आए हुए हैं जी, और हमारा हेडक्वार्टर हरदोई है। मैं 3 जिला जो है कवर करता हूँ और इसका प्रतिनिधित्व करता हूँ महिंद्रा एग्रीकल्चर लिमिटेड में, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव। ठीक, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।